मॉर्निंग दोस्तों, आर के पांडे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज आपको ले चल रहे हैं आरा की शान और भोजपुर की पहचान माँ आरण देवी का दर्शन कराएंगे। दोस्तों अभी हम शीश महल चौक पे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये रास्ता मंदिर की ओर जाता है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी प्रसाद की दुकान है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर भी प्रसाद की दुकान है। इधर भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अभी हम माँ आरण देवी के द्वार पे आप पहुँचे हैं। तो चलिए अंदर की ओर ले चलते हैं। देख पा रहे हैं दोस्तों, माता के प्रांगण में देखिए इतने सारे भक्त हमारे माता के प्रांगण में पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों जय है माता जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। माई रक्षा करस कल्याण करस राधा देखा मनसा पूरा। जय हो माता। माता जी राधे कृष्ण, ये देखिए देखिए हमारे राधे कृष्ण का भी दर्शन हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये भी प्रतिमा लगी हुई है, क्या बात है। और इधर भी है हमारे, ये पांचों पांडव हैं क्या? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, त्रेता युग में हमारे पांचों पांडव भी यहाँ माता की पूजन किए थे। आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं दोस्तों। और देखिए हमारे बाबा जी भी यहाँ मिल चुके हैं, बहुत भाग्य से मिले हैं। क्या बात है बाबा जी, प्रणाम, चरण स्पर्श करते हैं बाबा। बाबा बताइए हमारी आरण देवी माता के बारे में कुछ बताएंगे बाबा। सबसे पहले अपना नाम बताइए बाबा। महंत मनोज बाबा। देखिए हम इन्हीं को खोज रहे थे, ये मिल गए हैं, हमारे बहुत भाग से मिले हैं बाबा जी। बताइए बाबा आरण देवी माता का कैसे यहाँ पे स्थापना हुआ? भारत के 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान है। हाँ माता सती, आवाज जाएगा वहाँ एकदम जाएगा। माता सती का पाया नितंब वहाँ यहाँ गिरा था, जिस कारण से जो छोटी माँ देख रहे हैं ना, वो आदि शक्ति स्वरूपा है और स्वयंभू कही जाती हैं, और सती का स्वरूप है। 51 शक्तिपीठों में उनका स्थान आता है। माता सती का पाया नितंब जो यहाँ पे गिरा है, जिसके फलस्वरूप छोटी माँ का अपने आप अवतरित हुई। त्रेता में भगवान श्री राम जी यहाँ पे आए थे, जब धनुष्य के लिए जनकपुर जा रहे थे, तो बक्सा विश्वामित्र जी के साथ, अपने लक्ष्मण जी के साथ माँ का पूजा करके ये सोन नदी पार किए थे। तब तक वो माँ का सिंगल प्रतिमा ही था त्रेता तक। द्वापर में जब पांडव लोग अज्ञातवास के लिए यहाँ आए, तो रात्रि में विश्राम किए, राजा विराट के नगर जा रहे थे। उस मध्य में माता ने स्वप्न के माध्यम से संकेत दिया राजा युधिष्ठिर जी को, धर्मराज युधिष्ठिर जी को, कि हमारे यहाँ पर एक बहन का स्थापना कराई। जिसके फलस्वरूप पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा माँ आरण्य देवी का स्थापना कराया गया। माँ की कृपा असीम है, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पीठ है जहाँ शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों का समावेश है। शक्तिपीठ इसलिए क्योंकि जो 51 जगहों पर गिरा है, और सिद्धपीठ इसलिए कि धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा या किसी भी सिद्ध पुरुष के द्वारा, भगवान के द्वारा, राक्षस के द्वारा जो भी प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उसको सिद्धपीठ से संज्ञा दी गई है। तो ये पूरे भारत में जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये शक्तिपीठ तो है ही, साथ साथ जब युधिष्ठिर जी ने यहाँ स्थापना कराया है माँ आरण देवी का, तो ये एक अपने आप में एक ऐसा स्थान है जिसमें शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों का समावेश है। और माँ की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में है। माँ से मिलने, माँ से अनुरोध करने, माँ से कामना करने, माँ से प्रार्थना करने पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं।
माँ हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है। माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। माँ से जैसी कामना आप करिएगा, माँ से योग मांगिएगा योग देगी, भोग मांगिएगा भोग देगी, धन मांगिएगा धन देगी। आप इनसे जो मांगिए, आपकी इच्छा है कि हम गंदगी में ही रहें तो वो गंदगी ले लीजिए, आप आनंद कीजिए। लेकिन अब जब आप चाहिएगा कि हे प्रभु हे माँ हम आपको जानना चाहते हैं, हमको योग दीजिए, हमको मुक्ति दीजिए, तो मुक्ति का भी मार्ग माँ प्रशस्त करती है। ऐसे भी सभी भगवान और सभी देवता लोग तो हैं ही, जो भी भक्त का अनुरोध रहता है भगवान लोग सुनते हैं। लेकिन माँ की एक विशेष कृपा है, इसलिए कि कहीं ना कहीं भगवान तो भगवान है ही, लेकिन जो माँ होती है ना, माँ का जो भावना होता है, ममता मई माँ होती है, तो बच्चों का जो भावना रूपी जुड़ाव होता है बच्चों से माँ का, तो उस तरह का माँ का भावना है कि यहाँ पे जो भी जैसी कामना और भावना लेके आते हैं, माँ उनकी भावना और मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उनकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। सबसे पहले ये भक्त के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसके अंतर मन में चल क्या रहा है, उसकी आत्मविश्वास कितनी है, माँ के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा आपकी मजबूत होगी तभी किसी कार्य को और किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी विश्वास प्रगाढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। माँ के पास जा रहे हैं जी, वो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब आए हैं आज के दिन में, आज की तिथि में आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि खाली फॉर्मेलिटी के लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अरे क्या तो भैया हम तीर्थ यात्रा करने आया है। तीर्थ यात्रा के मध्य में आप लोगों को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारा लोग जा रहा है तीर्थ यात्रा में, धर्म यात्रा की जगह पे, और लग रहा है गलत काम करने, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि केदारनाथ में 2 बार ये हुआ, और भी जगह जगह ऐसा भूकंप का झटका तरह तरह का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो हमारे धर्म गुरु लोग जो हैं वो बताते हैं कि आप किसी अन्य काम करने गए, अन्य काम के लिए गए हैं, उस समय आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं तो उसके मध्य में आप लोगों को आनंद करने का अधिकार नहीं है, यानी कि मस्ती करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आप अगर कहीं अन्य जगह अन्यत्र घूमने गए हैं तो घूमने के मध्य में आप यात्रा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा के बहाने आप आनंद नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी हमारे सनातन धर्म प्रेमी बंधु हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तीर्थ यात्रा को, धर्म यात्रा को, जो भी धार्मिक स्थल है उसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया, उसको आनंद का क्षेत्र न बनने दिया जाए बस। तो दोस्तों आपने देखा, बाबा हमारे बताएं कि 51 शक्ति पीठों में से माँ का स्थान आता है और उनका बायां नितंब यहाँ गिरा है। तो दोस्तों हमारा जो आरा के आयरन देवी हैं, ये हमारे आरा के लिए तो बहुत बड़ी धार्मिक स्थल है दोस्तों। तो और भी हमारे बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आयरन देवी माँ का दर्शन ज़रूर एक बार करें और एक बार आरा ज़रूर आए। तो दोस्तों हमने आपको आयरन देवी माँ का तो दर्शन करा दिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माँ आयरन देवी। आरा की शान और भोजपुर की पहचान दोस्तों, बने रहिए हमारे आरा नगर के वासियों।